नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लंब और समांतर रेखाएं, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइन। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने रेखाओं और कोणों के विषय में पढ़ा था। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको रेखाओं और कोणों के विषय में पढ़ा चुकी हूँ और हमने ये जाना था कि जब दो रेखाएं एक ही तल में स्थित होती हैं तो हमें तीन स्थितियाँ प्राप्त होती हैं, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है। स्थिति 1, 2 और 3, ये तीन स्थितियां हमें प्राप्त हो रही थी। इन तीन स्थितियों में हमने देखा था कि जो दो स्थितियां हैं इसमें रेखाएं आपस में कट कर रही हैं, ठीक है। जैसे पहली स्थिति को हम देखते हैं, जो रेखा इसका नाम लेते हैं ए बी और सी डी एक दूसरे को काटते हुए किस पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे कट कर रही हैं। यहाँ पे जो रेखा है सेकंड स्थिति में ई एफ और जी एच, ये रेखा अभी तो काट नहीं रही है, परंतु जैसे ही हम इसे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगी, किसी पॉइंट पी पर अवश्य ही काटेंगी, ठीक है बच्चों। तो जो रेखाएं कभी भी किसी भी बिंदु पर आपस में एक दूसरे को काटती हैं या मिलती हैं तो उन रेखाओं को हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है बच्चों। और जो स्थिति 3 है, इसमें जो रेखाएं हैं इसको रेखा L मान लेते हैं, इसे रेखा M मान लेते हैं। तो रेखा जो L है और रेखा M है, ये हम इन्हें कितना भी बढ़ा दें किसी भी साइड से, दोनों साइड से, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो ऐसी रेखाओं को हम समानांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है, जो कभी भी नहीं काटती एक दूसरे को। इसके विषय में पूर्ण रूप से चर्चा होगी, जिससे चर्चा हम आगे करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं हम, लंब रेखाएं। तो बच्चों, आपके सामने यहाँ पे दो रेखाएं हैं, रेखा ए बी और रेखा सी डी। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो रेखा ए बी है और रेखा सी डी को इस तरह से काट रही है कि वो उनके बीच में एक 90 अंश का कोण बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह जब दो रेखाएं आपस में इस तरह से काटें कि वो एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाए तो उन्हें हम लंब रेखा कहते हैं, ठीक है। तो रेखा ए बी और रेखा सी डी एक दूसरे पर लंब हैं और इस लंब को हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे हम इस तरह पढ़ेंगे, रेखा ए बी परपेंडिकुलर रेखा सी डी। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर मतलब एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करें, यानी काटें, कि उनके बीच बनने वाला कोण समकोण हो, समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब रेखाएं कहलाती हैं, यानी परपेंडिकुलर लाइन। चलिए बच्चों देखो, ये रेखा है ए बी, ठीक है। इस पे एक रेखा हमने खींची सी और डी, और जो इनके बीच जो कोण बन रहा है ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है परपेंडिकुलर के होने के लिए कि जो उनके बीच में कोण हो वो 90 अंश का ही हो, ठीक है। इनके बीच 90 अंश का कोण बन रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेखा सी डी परपेंडिकुलर है रेखा ए बी पर, ठीक है बच्चों। और परपेंडिकुलर को हम किस चिन्ह से दिखाते हैं, गणित में इस चिन्ह को हम पढ़ते हैं लंब या परपेंडिकुलर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समांतर रेखाएं। तो
तो समानांतर रेखाएं क्या हैं बच्चों, इसके बारे में जानते हैं। चित्र में आपके सामने दो रेखाएं हैं। पहली रेखा है AB, दूसरी रेखा है CD। ठीक है, इन दोनों रेखाओं के बीच में छोटी छोटी लाइन्स यानी रेखाएं खींची हुई हैं। ठीक है, इनका नाम दे देते हैं हम रेखा UV, WX, Y, Z की 3 रेखाएं खींची हुई हैं। ठीक है बच्चों, समानांतर का अगर हम संधि विच्छेद करें यानी इन्हें तोड़ें तो ये इन दो शब्दों से मिलकर बना है, सम देन अंतर। सम का मतलब यहाँ पे है बराबर से, किससे है, बराबर से, और अंतर का मतलब है यहाँ पे दूरी से, यानी ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी समानांतर रेखाएं। यहाँ पे आप देखिए जो UV है और जो WX है इनके बीच की दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, UV बराबर WX। इसी प्रकार जो WX है किसके बराबर है, YZ के। आप इनके बीच में आप कोई भी एक लाइन खींचेंगे वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समानांतर रेखाएं। इसकी परिभाषा है एक ही तल में स्थित दो रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर हों और परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, वे समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। समानांतर दिखाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बच्चों यहाँ पे एरो थोड़ा गलत लग गया है, इन्हें समानांतर रेखाएं कहते हैं। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, रेखा AB समानांतर है रेखा CD के। ठीक है बच्चों, ये रेखाओं का चिन्ह है, रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं इस चिन्ह से, एरो के द्वारा, और जो समानांतर है इसको हम इस डबल लाइंस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो किसी रेखाओं को समानांतर दिखाने के लिए हम कौन सा लाइन खींचेंगे, ऐसे ही दो डबल लाइन खींच देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों चित्र में आपके सामने दो रेखाएं हैं और उनके बीच में 3 रेखा और खींची हुई हैं। हमें देखना है कि ये कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखा है या समानांतर रेखाएं हैं। चलिए, आपका सामने जो चित्र है इसमें आपको क्वेश्चन ये करना है, ये पता करना कि AB समानांतर है CD के। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और अभी हमने समानांतर रेखा पे परिभाषा पढ़ी थी, उसमें हमने परिभाषा क्या पढ़ा कि उनके बीच की दूरी सदैव बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यानी बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बीच की दूरी सदैव बराबर होनी चाहिए। और दूसरा हमने पॉइंट क्या पढ़ा था बच्चों, दूसरा पॉइंट पढ़ा था कभी भी काटने नहीं चाहिए, यानी प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए, प्रतिच्छेद ना करें। ठीक है, यानी अगर रेखाओं में 2 गुण हो तो वो समानांतर रेखाएं कहलाएंगी। पहला गुण क्या है, उनके बीच की दूरी सदैव बराबर हो। दूसरा गुण क्या है, प्रतिच्छेद ना करें, यानी कितना भी उन्हें हम आगे बढ़ाएं वो एक दूसरे को ना काटें। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ देखते हैं। रेखा AB से हम CD पर विभिन्न बिंदुओं पर लंब रेखा खींचते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए AB से हमने G से H CD पर लाइन खींची है, तो ये क्या है, लंब रेखा है। क्यों, क्योंकि जो भी हमने लाइन खींची है वो क्या है, लंबवत लाइन है। लंब का मतलब क्या होता है बच्चों, अभी हमने बताया, जो 90 अंश के कोण पे दूसरी रेखा को काटे। ठीक है, यहाँ आप देखिए GH है वो CD से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 90 अंश का कोण बना रही है। इसी प्रकार जो IJ है वो भी 90 अंश का कोण बना रही है। इसी प्रकार EF भी 90 अंश का कोण बना रही है। अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये आपस में बराबर है, यानी GH बराबर है IJ के। देखिए और हमको बताइए। हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि GH छोटा है, IJ बड़ा है। ठीक है, यानी इसके बराबर नहीं है।
इसी प्रकार अगर हम ये देखें क्या IJ बराबर है EF के, तो चलिए देखिए ध्यान से। तो क्या IJ और EF बराबर है? आप चाहें तो स्केल से मेजर भी कर सकते हैं। तो अगर आप मेजर करते हैं तो भी आपको पता चलेगा कि IJ EF से छोटा है, बराबर नहीं है। तो समांतर रेखा होने के लिए सबसे जरूरी है इनके बीच की दूरी बराबर होना, क्योंकि ये पहली कंडीशन फुलफिल नहीं करती हैं, ठीक है, यानी कि इनके बीच की दूरी आपस में बराबर नहीं है। इसीलिए रेखा AB, जो रेखा AB है, ये समानांतर नहीं होंगी रेखा CD के, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों आप लोग को? ये रेखा आपस में समानांतर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी हर वक्त बराबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से समझते हैं। बच्चों यहाँ पे भी आपके सामने दो रेखाएं हैं, रेखा AB और रेखा CD, ठीक है। और रेखा AB के कुछ बिंदु से, यानी बिंदु X, बिंदु U, बिंदु G से हमने रेखा CD पे लंब रेखाएं खींची हैं, ठीक है। यानी XY लंब है CD पे, इसी प्रकार UV भी लंब है किस पे? CD पे, और GT भी लंब है CD पे, ठीक है। लंब का मतलब क्या है? ये सब 90 अंश का कोण बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। किसी भी रेखा से दूसरी रेखा की दूरी निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? एक लंब रेखा खींचते हैं, ठीक है। लंब रेखा ही दो रेखाओं के बीच की दूरी बताती है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? लंबवत दूरी, ठीक है, या दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। अब यहाँ पे ये देखना है क्या XY बराबर है UV के, और क्या UV बराबर है GT के। तो आप चाहे तो स्केल से मेजर कर सकते हैं। ये तीनों ही आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो समांतर होने की एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि तीनों रेखाएं आपस में बराबर हैं। दूसरी क्या है? कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, यानी कभी भी काटे ना। तो हम A को और B को हम कितना भी बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा कि जो रेखा AB है वो समानांतर है रेखा CD के, ठीक है बच्चों। और समांतर रेखाओं को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी समांतर रेखाओं का संकेत है वो ये डबल लाइन है। तो ये हो गई, आपने समांतर रेखाओं के विषय में पढ़ लिया, अच्छे से जान लिया, लंब रेखाओं के विषय में पढ़ लिया, और लंबवत दूरी भी आपको पता चल गई। तो चलिए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। अपने आसपास की वस्तुओं के समांतर रेखाओं के युग्मों के 4 उदाहरण दीजिए, ठीक है। यानी कि हमें समांतर रेखाओं के युग्म के 4 उदाहरण देने हैं। अब आप अपनी मेज को देखें, तो अपनी मेज को आप देखेंगे, जो मेज की दोनों लंबाई हैं, ठीक है। मेज की क्या है? दोनों लंबाई वो क्या है? आपस में समांतर हैं, ठीक है, क्योंकि मेज आपका क्या है? आयताकार है, तो ये दोनों समांतर हो गई। इसी प्रकार अगर आप अपना श्यामपट्ट देखें, यानी ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड की भी जो दोनों लंबाइयां हैं वो आपस में समानांतर होंगी। इसी प्रकार ब्लैक बोर्ड की दोनों चौड़ाइयां भी, तो ये दो चौड़ाई होंगी जो, वो भी आपस में क्या होंगी? समानांतर होंगी, ठीक है बच्चों। आप अपनी कॉपी की जो कॉपी है, नोटबुक, उस पर अगर आप देखेंगे तो जो लाइंस खींची हुई हैं वो भी आपस में क्या है? पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अगर आप ट्रेन की पटरियों को देखेंगे तो ट्रेन की पटरियां भी समांतर होती हैं, और उनके बीच छोटी छोटी पटरियां लगी होती हैं, वो भी आपस में क्या होती है? समांतर होती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न 2 पे चलते हैं। चित्र में L और M दो समांतर रेखाएं हैं, AB और CD इनके बीच की लंबवत दूरी है, ठीक है बच्चों। यदि AB 3 सेंटीमीटर है, CD की लंबाई बताइए। आपके पास प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है? तो दिया है
यानी गिवन क्या है आपके पास, L समानांतर है M के, ये गिवन है। दूसरा क्या है कि जो रेखा AB है उसकी जो लंबाई है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और AB और CD, जो CD है और AB और CD क्या है, लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी। इतना तो आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि L और M समांतर हैं, AB जो है वो 3 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, ठीक है, और AB और CD दोनों ही लंबवत दूरी है। हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच कितनी भी लंबवत दूरी आप खींचे वो सारी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसीलिए AB बराबर होगा CD के, क्योंकि AB भी लंबवत दूरी है और CD भी लंबवत दूरी है। तो AB अगर 3 सेंटीमीटर, CD कितना होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए इसका उत्तर क्या आएगा, CD की लंबाई वो होगी 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि L और M समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव ही बराबर होती है, अर्थात इनके बीच हम कितनी भी लंबवत लाइन खींचते हैं उन सबकी दूरी आपस में बराबर होगी। अगर एक लंबवत रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो दूसरी की भी लंबाई 3 सेंटीमीटर ही होगी। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। चित्र में आयत ABCD के नाम लिखे गए हैं, ठीक है, यानी कि ABCD बता दिया गया है कौन सा पॉइंट है। प्रश्न है, क्या AB समानांतर है CD के, ये लाइन यानी AB लाइन है ये समानांतर है CD के, यदि हाँ तो क्यों। चलिए बच्चों यहाँ देखते हैं, आयत है, आयत में हम जानते हैं कि आयत की जो दो लंबाइयाँ होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। इसी प्रकार ये दो चौड़ाइयाँ भी जो होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं, और इनके बीच हर एक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है बच्चों, अब ये 90 अंश का है तो ये वाला कोण भी 90 अंश का होगा। यहाँ पे नाम लिख लेते हैं ABCD। अब यहाँ पे देखिए ये AC जो होगी वो इस रेखा की, इसको डॉट 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 बढ़ाइए तो लंबवत दूरी हो गई। इसी प्रकार BD भी एक लंबवत दूरी हो गई, ठीक है, क्योंकि इनके बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का, और ये चौड़ाई आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये एक आयत है, रेक्टेंगल, ठीक है, और इसकी परिभाषा होती है कि इनकी दोनों लंबाइयाँ बराबर होती हैं, साथ में दोनों चौड़ाइयाँ आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो ऐसे चतुर्भुज को हम आयत कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि इनकी लंबवत दूरी आपस में बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखा AB जो है वो समानांतर होंगी रेखा CD के। ठीक है, ये प्रश्न तो हल हो गया कि क्या रेखा AB समानांतर है CD की। हाँ, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये एक आयत है, इनकी चौड़ाई आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब चलिए, अब दूसरा प्रश्न है, क्या AD समानांतर है BC के, यदि हाँ तो क्यों। अब AD को मिलाते हैं। चलिए, यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट था, और यहाँ पे C पॉइंट यहाँ पे है और D पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, AD को मिलाइए, AD ये है, BC को मिलाइए, BC ये है। तो क्या रेखा AD और BC समानांतर हैं। समानांतर होने के लिए दो चीजें क्या क्या थी बच्चों। पहला, उनके बीच की दूरी सदैव बराबर होनी चाहिए, और दूसरा, वो कभी भी एक दूसरे को ना काटें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो AD है वो BC को एक इस बिंदु को हम O मान लेते हैं, O पे कट कर रही है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेखाखंड AD है ये समानांतर नहीं है किसके, BC के, रेखाखंड BC के। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।